6 जुलाई 2026 को डैलिस के स्टेडियम में पोर्टुगल वर्सेस स्पेन का मैच था जो कि स्पेन ने जीता और 40 इयर्स ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि बहुत होपफुल थे लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और बहुत इमोशनल मूवमेंट था। पूरी दुनिया ने, करोड़ों लोगों ने देखा, वो भी साथ में रोए। आज इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने नहीं सुन रखी होंगी। एज ए प्लेयर तो आप इसको शायद जानते हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग जिसकी वजह से शायद इनको बहुत मोहब्बत हमेशा मिली है, लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं, शौक से देखते हैं, उसकी रीजन सिर्फ खेल नहीं है। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ आपको पता है? पोर्टुगल के एक छोटे से इलाके जजीरे में ये बच्चा पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होता है। बाप शराब का आदी था, पीने का। माँ ने ये सोच रखा था कि इसको अबॉर्ट करवा देगी, लेकिन ये फैसला नहीं लिया जाता और बाद में हिस्ट्री में करता है। लोग इसको जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से। और मैकडोनल्ड्स में 2 लड़कियां काम करती होती थी जो इसकी फैमिली को बचा हुआ खाना देती थी क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब वो चीजें जो शायद दुनिया नहीं जानती उस तरह से, एरिक एक बच्चे का नाम था, उसको ब्रेन ट्यूमर था। उसकी माँ रोनाल्डो को अप्रोच करती है कि ये जो जर्सी पहन के खेलते हैं कि आपकी ये जर्सी इतने में बिक जाएगी, आप हमें ये दे दें। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जब ये पता चलता है तो वो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो सपोर्ट करता है। वो जर्सी तो नहीं देते, लेकिन वो $83,000 का टोटल एक्सपेंस होता है, वो ये सारा खुद कवर करते हैं। और ये बात भी रोनाल्डो ने खुद आके नहीं बताई, ये उसकी माँ ने मीडिया के ऊपर आके बताई। और उसके बाद 2012 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता चलता है कि पोर्टुगल में एक बच्चा है जिसकी उम्र 9 साल है, उसको भी कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत है, पैसे ना होने की वजह से नहीं इलाज करवा सकते। तो $1,65,000 ये उनको दे देते हैं, बिना किसी वजह के कर देते हैं। और उसके बाद जब एक जल्जला आया था 2015 में, जो अर्थक्वेक आया था, उस जल्जले में भी सबसे ज्यादा डोनेट जिसने किया था वो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। 7 मिलियन यूरो इन्होंने डोनेट कर दिए थे और साथ में जर्सी भी अपने 7 नंबर जो इनकी है वो दी थी। और एक फाउंडेशन थी सेव द चिल्ड्रन, उनको ये बाद में इसके बाद भी पैसे देते रहे थे। और 2015 में आप सोच लेंगे अमाउंट कितनी बड़ी बनती है, इसको तो आप छोड़ ही दें। इसके अलावा इनके जिस्म पे कोई टैटूज नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं कि मुझे हर साल ब्लड डोनेट करना होता है, जिसकी वजह से इनके जिस्म पे आप कभी कोई टैटूज नहीं देखेंगे। और उसके बाद 2013 में जो बैलोन डीआर होता है इनका, जो कि बहुत ज्यादा बिकता है, उसका रेप्लिका ऑक्शन होता है जिसमें $6 लाख में जब वो बिकता है तो 2013 में वो भी जो पैसे थे वो रोनाल्डो फैसला करते हैं कि वो एक फाउंडेशन को देंगे। और वो किस फाउंडेशन को देते हैं? मेक अ विश फाउंडेशन। ये फाउंडेशन उन लोगों पे काम करती है जिनके पास उम्मीद नहीं होती, जो बिल्कुल मरने के करीब चले जाते हैं और इनकी आखिरी जो ख्वाहिशात होती हैं या आखिरी जो उनकी चीजें होती हैं, विश होती है, उसको पूरा करती है। तो ये उस फाउंडेशन को ये पैसा डोनेट कर देते हैं। और उसके बाद 2016 में यूरो कुछ इनको बोनसेस मिलते हैं। 2016 के अंदर तकरीबन 2,75,000 यूरोस मिलते हैं। वो सारे का सारा जो पैसा है, जो बोनस है, वो भी ये डोनेट कर देते हैं चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल में। और फोर्ब्स के मुताबिक ये पहला खिलाड़ी है जिसने सिर्फ खेल से $1 बिलियन कमा लिया है। और अक्सर पूछा जाता है कि ये इसको क्यों इतना ज्यादा प्यार मिलता है, लोग इसको क्यों इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ फुटबॉल का कल्चर ही नहीं है, हर एक की जुबान पे इसका नाम होता है, तो शायद वो यही वजूहत हैं कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अच्छा खेलना नहीं, बल्कि जो इंसानियत है इस प्लेयर में, कि शायद एक गरीब घर से उठा, इतनी मेहनत की और कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स को सपोर्ट करता है, बच्चों को सपोर्ट करता है, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करता है। एथलीट, बहुत कम एथलीट ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा गहरी सोच रखते हैं, वरना दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा और लोगों के पास कितना पैसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी चैरिटी और डोनेशंस की तरफ नहीं जाते।